हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डिक्शनरीज जो थी वो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बता दी थी कि डिक्लेयर कैसे करनी है और हम उन पे वैल्यू हम उनमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ये देखते हैं कि हम उन वैल्यू को यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उन वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं जो भी की वैल्यू पेयर्स होती हैं, और कैसे हम उसमें फॉर लूप लगाकर उससे हम जो डेटा है हम उससे इटरेट कैसे कर सकते हैं। इटरेट करना यानी कि उसे वन बाय वन इंडेक्स वाइज उस डेटा पे प्रोसेस करना। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बाजू में ही एक छोटा सा बटन होगा बेल का, आप प्लीज़ उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपलोड करूँ तो उससे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको ही आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को डिक्लेयर करेंगे। लेते हैं वेयर और अपनी डिक्शनरी का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हो गई हमारी स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट का डेटा और इसकी की होगी स्ट्रिंग टाइप की और इसकी वैल्यू भी होगी, हम स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ओके ओके सो अब व्यू रिलोड में एक डिक्शनरी में हम 3 से 4 वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर के तरीके से काम करती है। तो उसमें हमने अभी जो की ली है वो है स्ट्रिंग टाइप और जो वैल्यू है वो भी है स्ट्रिंग टाइप। तो अब हम इस डिक्शनरी में कोई एक वैल्यू को ऐड करेंगे। तो एस्केप दबाएंगे आप जैसे ही, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए डिक्शनरी में हम वैल्यू सेट करते हैं। तो स्ट्रिंग है तो हम लेते हैं नेम और नेम की वैल्यू दे देते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम लेते हैं जॉन और दूसरा डेटा लेते हैं नेम के साथ। हम और क्या ले सकते हैं, नेम के साथ हम ले लेते हैं उसकी एज, जो कि होनी तो चाहिए स्ट्रिंग में, सॉरी आई मीन इंटीजर में। बट यहाँ पर हमने जबकि स्ट्रिंग दिया है तो हमें उसे श्रिंक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, मतलब कि आपकी की भले ही स्ट्रिंग हो लेकिन वैल्यू आप कोई भी उसे असाइन कर सकें। अब क्योंकि अब अभी तो चलिए हम ये डेमो ही बना रहे हैं तो इसमें हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पर जब हम काम करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि की तो चलिए हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा लेकिन जो वैल्यू जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। वो इंटीजर ले लें आप या डबल फ्लोट, वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम इस स्ट्रिंग को हटाकर हम ले लेते हैं एनी। एनी का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा टाइप यहाँ पर देंगे वो इससे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब जैसे हमने नेम को दिया है जॉन जो कि है स्ट्रिंग, हम एज को देते हैं इंटीजर जो कि है 24। और आप देखेंगे कि और आपको दिख रहा होगा कि एक भी इशू नहीं आया है, कोई भी एरर नहीं है हमारे कोड में। तो हम आगे बढ़ते हैं। एज के साथ अब हम डालते हैं, एज के साथ हम डाल देते हैं उनका स्टैंडर्ड कौन सा है, तो STD। और स्टैंडर्ड में हम डाल सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि हमें कॉलन यूज़ करना है ना कि इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर इक्वल टू यूज़ किया है तो वो एरर उसी की है। इसमें चेंज कर देते हैं। ओके, स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं 12 कि हमारा जो स्टूडेंट होगा वो 12 स्टैंडर्ड में होगा। ओके, इसमें एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं, जो स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, और ऐसे क्या है जो थोड़ी अलग हो तो वो हम ले सकते हैं। आप ले लें, उनका कोर्स ले लें आप कि कोर्स क्या होगा। तो कोर्स में हम ले लेते हैं IT। ओके, ये हमारी एक डिक्शनरी हो गई। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट
और यहाँ पर स्टूडेंट, ओके, और इसे हम प्रिंट करवाते हैं कि ये आखिर है क्या। ठीक है, तो जब तक ये रन हो रहा है, एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो रही है। तो मैं तो हाँ, और मैं यही कह रही थी कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियो अगर आप किसी और लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश है या गुजराती है, तो मैं गुजरात में ही रहती हूँ, तो मेरी अच्छी कमांड है गुजराती के ऊपर। तो अगर आप में से अगर कोई ऐसा है जो गुजराती में किसी भी टॉपिक पर वीडियो अगर देखना चाहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे उस टॉपिक का नाम और आप जो भी लैंग्वेज में आप उसे देखना चाहें उस लैंग्वेज का नाम, हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, तो उस पर आपको वो वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो या ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? तो शायद सभी रन होना बाकी है। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ओके, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये देखिए, प्रिंट कराने के बाद जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज डाली थी, नेम, एज, स्टैंडर्ड और कोड्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जिस फॉर्म में डाली थी उसी फॉर्म में मिली है। और ये है हमारा डिक्शनरी का फॉर्म। अब अगर आप इसमें से किसी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, अब समझ लीजिए कि मुझे कोर्स की वैल्यू चाहिए, तो उससे हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो उससे हम कैसे गेट करेंगे। सो प्रिंट स्टूडेंट, ओके, ये और डॉट ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर उसकी की डाल देंगे जो है कोर्स। ओके, अब चेक करते हैं कि कोर्स की जो वैल्यू है आईटी वो हमें मिलती है या नहीं, सेपरेट वैल्यू, यानी कि इसके नीचे आईटी आना चाहिए, क्योंकि हमने इस डिक्शनरी को कोर्स की से हमने एक्सेस किया है। तो इस डिक्शनरी के अंदर कोर्स की में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं। ये रही वैल्यू। तो जैसा कि हमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि ये गया है डिक्शनरी के अंदर, वहाँ से उसने कोर्स की पर जो भी वैल्यू स्टोर थी जो थी आईटी, वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो चुकी है, मिल चुकी है। अब ये तो थी सिंगल एक डिक्शनरी। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जो है ये। अब हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हों, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इस डिक्शनरी का एरे, यानी कि डिक्शनरी के एरे का जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग एनी, यानी कि एक डिक्शनरी। तो उस एरे में मल्टीपल डिक्शनरीज होंगे, यानी कि बहुत से यूज़र्स होंगे। हमारे केस में स्टूडेंट हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे। चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर ये लिया था स्टूडेंट, तो अब हम इसे हम एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे नीचे हम लगा देते हैं ARR, यानी कि एरे, और इसकी जो वैल्यू है हम उसे एरे में अंदर ले लेते हैं, जैसे कि तो अब जो ये हमारा डिक्शनरी का एरे है, इसके अंदर जो ये टाइप है, यानी कि ये चीज़, ये है हमारी डिक्शनरी। तो अब ये एरे ही एक्सेप्ट करेगा
ये वैल्यू का मैं नाम चेंज कर दिया है तो उसे ये वेरिएबल मिलेगा नहीं, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इससे, और इसका भी कुछ काम नहीं है क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो या ओके, और अब ये जो डिक्शनरी एरे है, ये एरे ऑफ डिक्शनरी है, यानी कि ये, और ये इससे हम दे रहे हैं ये सिंगल वैल्यू जो कि एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एरे है, तो ये जो वैल्यू है वो ऐड करवाएगा अपने अंदर, यानी कि सिंगल सिंगल वैल्यू करके हम ऐड करेंगे तो वो उसके लास्ट इंडेक्स पर जाकर ऐड होते जाएंगे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो। जैसे कि मैंने एरे में आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि एरे जिस तरह से वर्क करता है, तो ये भी एक तरह का एरे ही है, सिर्फ जो इसका डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। तो जो भी डेटा हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा डिक्शनरी के फॉर्म में, लेकिन है तो ये अल्टीमेटली एक एरे ही। तो इसे हमने नाम दिया है डिक्शनरी स्टूडेंट एरे। तो चलिए इसमें हम अपेंड करते हैं अपनी न्यू डिक्शनरी जो है ये। अब अगर आपको एक और डिक्शनरी ऐड करनी है तो आपको लगाना है कोमा और लिख देना है फिर से वही चीज़। अब अगर आपको ऐसा ना करना तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल ले लें, लोकल वेरिएबल, जिसमें हम बनाएंगे डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट, जिसमें हम ये वैल्यू उसे दे देंगे। तो अगर आप इसका डेटा टाइप देखेंगे, अल्टर, आपको यहाँ पे माउस लेकर आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और दबाना है आपको अल्टर साथ में। तो आपको इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग एनी, यानी कि सिंगल डिक्शनरी जो है वो इसका डेटा टाइप है। तो अब हमने इसको यहाँ पर सिंगल डिक्शनरी ही दिया है। ओके, हमने इसका डेटा टाइप, मतलब कि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमने इसको वैल्यू दे दी है, तो हम उसको उसका टाइप भी दे देते हैं जो कि है स्ट्रिंग और एनी। तो अब ये कोई इशू नहीं करेगा। ओके, और अब जब हमने यहाँ पर ये दो डिक्शनरी जो हमने मैन्युअली ऐड करी हैं, अब हम यहाँ पर इसी डिक्शनरी को, यानी कि ऊपर जो हमने दिया है स्टूडेंट, उसे हम यहाँ पर कोमा कोमा करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें सेम डेटा 3 बार मिलेगा। तो इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस कि हम सेम तरह से हम दो और डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, दो अलग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। नाम चेंज कर देते हैं, सिर्फ ले लेते हैं डेरिक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं आइरिस। ओके, तो अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे, पहले तो हम प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के बाद जब हम इसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर ये चीज़, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हमें 1 बाय 1 अपेंड करना होगा। सॉरी, ओके, ये यहाँ पर अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर रखते हैं ब्रेक पॉइंट, ताकि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली हो तो यहाँ पर आकर ये डिबग पॉइंट रुक जाए। और ब्रेक पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रेक पॉइंट जो है वो जो हमारा फ्लो है एप्लीकेशन का, जो डिबग फ्लो है वो हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। हैंडल इन द सेंस, मतलब आपको पता रहता है कि अब ये वाली लाइन अब एग्जीक्यूट होने वाली है, तो आप उस लाइन पे अगर ये लगा दें ब्रेक पॉइंट, और आपको ये लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस नंबर, दिस लाइन नंबर, और यहाँ पर आपका ये ब्रेक पॉइंट जो है वह अप्लाई हो चुका है। अब जब भी आप रन करेंगे तो जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली होगी, यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा, हमारा जो डिबग का कंट्रोल है वो। फिर आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, इसके ऊपर कौन सी वैल्यू थी, वो सारी चीज़ें। अभी लॉन्च हो रहा है और ये लॉन्च हो चुका है। ये यहाँ पर आ गया डिबग पॉइंट, यानी कि अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी तक हुई नहीं है। अब जब हम इसके नीचे, यानी कि एक स्टेप नीचे आएंगे, स्टेप ओवर, तब ये जाकर ये चीज़ जो है वो प्रिंट हुई है। और इसके अंदर 3 डिक्शनरीज हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो ये रही नेम की, ये रही जॉन की डिक्शनरी, जो जिसका नाम है जॉन, ये फर्स्ट, ये रही सेकंड वन,
जो है बेरी के लिए, और ये रही थर्ड वन जो है आइरिस के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 3 डिक्शनरी पहले तो हमने बनाई, उन तीनों को एक के बाद एक हमने डिक्शनरी का जो एरे था उसके अंदर हमने अपेंड की। तो डिक्शनरी के एरे में अब 3 डिक्शनरी हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब चलिए देखते हैं कि अब इसमें फॉर लूप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर लूप के लिए हम फॉर का लॉजिक लिखेंगे, तो फॉर सिंगल स्टूडेंट इन डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट एरे। इसे स्टॉप कर देते हैं और हाँ ये हो गया। ओके, अब हम इसे प्रिंट करते हैं कि जो भी डिक्शनरी हमें मिली, यानी कि जो भी स्टूडेंट हमें मिला है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। तो देख लेते हैं, सिंगल स्टूडेंट। ओके, और अब ब्रैकेट यहाँ से हटाकर हम यहाँ रख देते हैं। तो ये फॉर लूप जो है, जितनी इसमें वैल्यूज होंगी, यानी कि डिक्शनरी ऑफ एरे में जितना काउंट होगा इसका, यानी कि अभी जैसे इसमें हमने अपेंड की है 3 डिक्शनरी, तो इसका काउंट हुआ 3, यानी कि इसके अंदर स्टोर है टोटल 3 डिक्शनरी। अब फोर क्या करेगा कि सिंगल लाइन में ही ये 3 बार लूप घूमेगी, यानी कि जितना भी इसके अंदर डेटा है, जितने भी काउंट में, उतनी बार ये फोर लूप हमारी एग्जीक्यूट होगी, और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो जो भी ये वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर की, जो सिंगल वैल्यू, वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दिखाएगा। तो पहले हम ये करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो ये जो डेटा प्रिंट हुआ है ये हमारा पहले का डेटा, यानी कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट अभी तक जो है वो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिली है। अब चलते हैं कि हमारे फोर लूप में क्या डेटा है। तो पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से डिलीट, और अब इसे स्टेप ओवर, यानी कि 1 बाय 1 हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंगल डेटा, यानी कि जॉन का जो डेटा था वो आया। अब सेकंड वैल्यू आएगी जो था बेरी के लिए, और उसके बाद थर्ड जो है आइरिस के लिए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस डेटा की जो एज वैल्यू है उसे हमें अलग निकालना है, यानी कि पर एज तो यहाँ पे तीनों की सेम ही है, तो अलग चीज़ है नेम। तो चलिए हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है 1 बाय 1 उसका हमें नाम चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें की एंटर करेंगे जो कि है नेम, और ऐसा करने से जो भी सिंगल स्टूडेंट है, यानी कि ये, उसमें से हमें नेम जो की है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगी। तो जब अगली बार हम इसे रन करके यहाँ पे वापस आएंगे तो हमें यहाँ पर 3 नाम मिलेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स के नेम है वो। चलिए ये भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसा हमने सोचा था सेम बिल्कुल वही हुआ है। उसने हमें तीनों डिक्शनरी में से नेम की जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमें उसने प्रिंट कर दे दी है फोर स्टेटमेंट में। अब हम देखते हैं कि इसको हम और किस तरह से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं सिंगल डिक्शनरी। तो नेम के बाद अगर हम देखें, अब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी ये डिक्शनरीज हैं उसके अंदर की किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को हमें अगर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम 4 के पहले कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें सपोज़ कि हमें जो फर्स्ट स्टूडेंट है
हमें उसकी एज, स्टैंडर्ड और कोर्स तीनों चीज़ें हमें चेंज करनी है। तो हम वन बाय वन पहले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, गेट स्टूडेंट, ओके, डॉट करने के बाद अगर आप एस्केप दबाएंगे तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है ये सारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ पर अगर हम रिमूव कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, तो हमें अपडेट करनी है वैल्यू। ओके, अपडेट वैल्यू। अब वैल्यू हमें चेंज करनी है एज, तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू डालेंगे कि हमें वैल्यू क्या चाहिए। तो अभी है 24, हम इसे कर देते हैं 28 फॉर की, यानी किस की के लिए आपने ये वैल्यू को चेंज किया है, तो उस की का नाम हम डालेंगे। तो हमारी की है एज, तो हम यहाँ पे डाल देंगे एज। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे फर्स्ट डिक्शनरी को, तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिलती है या नहीं, ये देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल काम नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और ओ नो, मैंने वो भी डिलीट कर दिया। अरे यार, चलो पहले से इसे रन करते हैं। ओके, तो हमें सिर्फ इसे ही डिलीट करना है। और अब जो स्टूडेंट जो था, यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसमें एज जो है वो 24 है, और यहाँ पर आकर हमने उसकी वैल्यू अपडेट की है 28 से। तो अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखते हैं कि एज चेंज हुई या नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू तो अपडेट कर दी है। तो हाँ, चेंज हो गई है। ये रही कि पहले जो एज थी वो थी 24, ये रही यहाँ पर, और हमने फिर अपडेट की है वैल्यू 28। तो इसी तरह से आप जो भी की आप चाहें उसकी वैल्यू आप यहाँ पर अपडेट कर सकती हैं, या तो रिमूव भी कर सकते हैं। एक रिमूव का देख लेते हैं। ओके, सो डिक्ट स्टूडेंट डॉट एस्केप दबाएंगे, ताकि जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी इसके फंक्शन फीचर्स हैं, वो हम एक्सेस कर सके आसानी से। हमें रिमूव करना है, सो रिमूव एट। ओके, अब इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप रिमूव ऑल करेंगे, डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ही डिलीट हो जाएंगी। ऐसा करने से अगर हम रिमूव एट वाला यूज़ करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर आप किसी डिक्शनरी को रिमूव करना चाहें, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद एक और फीचर है जिसमें कि आप रिमूव वैल्यू फॉर की, अगर आपको दिख रही हो ये वाली वैल्यू फॉर की, यानी कि उस की जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आप अपने तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है इसमें। आप इसे एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं, और आप इसका आंसर मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। ओके, तो रिमूव ऑल करने से क्या होगा कि जो भी कीज़ हैं इस डिक्शनरी में, जो भी डेटा स्टोर्ड है, वो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। रिमूव एट पे क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की जो डिक्शनरी है वो रिमूव होगी, यानी कि हम डेटा विल गेट रिमूव्ड एट पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर की के लिए डेटा जो है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएगी। सो वैल्यू विल गेट
this typing mistake is happening. Okay, so value will get removed for particular index. All right, so डिक्शनरीज का तो मेनली तो यही यूज़ होता है डिक्शनरीज का। इसमें हमने कवर की है सिंगल डिक्शनरी, फिर उसके जो फीचर्स हैं वो, यानी कि हम उसे उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं उस तरह से, और एरे ऑफ डिक्शनरी, यानी कि हम कैसे उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, और भी एक चीज़ इसमें देख लेते हैं जो कि है जैसे कि इसमें अपडेट और डिलीट हुआ वैसे ही एरे में भी, जैसे कि नॉर्मल एरे में होता है वही चीज़ें यहाँ भी हैं, तो देख लेते हैं। या तो आप इसमें अपेंड कर सकते हैं, जो कि हमने देखी अभी फिलहाल ऊपर। उसके बाद है कि आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि इंडेक्स आफ्टर दिस वन, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स के बाद जो भी आपका हो इंडेक्स, वो आप यहाँ पे फैच करा सकते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई न्यू डिक्शनरी। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ऑल कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप इनमरेटेड, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये फिल्टर, मैप, फ्लैट मैप, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ही हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं जिनका यूज़ होता है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पर ये चीज़ें हम इन चीज़ों को मतलब कि बाद में कवर कर लेंगे, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लोग अब कर सकते हैं स्विफ्ट में कोडिंग, तब हम इसे कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया है कि कैसे आप काम कर सकते हैं डिक्शनरीज के साथ, इसकी वैल्यू को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप उनकी कीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एरे में अपेंड करवा सकते हैं, अपेंड उस एरे को डिलीट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप रिमूव, इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी ऐसे कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये वीडियोस जो हैं ये पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए ही बनाई गई हैं। तो अगर आपके कांटेक्ट में अगर कोई ऐसे लोग हैं या आपके बैचमेट्स हैं या आपके क्लासमेट्स हैं जो अभी नए नए सीखना स्टार्ट हुए हैं ये iOS, और जिन्हें कहीं पर अगर फीस पे नहीं करनी है और अगर वो फ्री में अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट के साथ आप बने रहें, तो आपको आगे और भी एक्साइटिंग और नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको हर वीडियो में या किसी न किसी वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूँगी जो आपको करनी होंगी। अगर आप चाहें तो आप वो कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। और मैं मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आने वाली होगी या अगर कोई नया टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, या आप यूँ कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इस लैंग्वेज में इस टॉपिक को कवर करें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो आप प्लीज़ जाएँ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज़ में, जिन्हें भी iOS में इंटरेस्ट है उन्हें। सो या आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।